नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर मेरठ की धड़कन है, हम तमाम उन शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं, उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। जीवन का एक बड़ा अमिट क्षण होता है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं किसी सरकारी जॉब में, और वो भी क्षण अमिट होता है जब आप सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं। तमाम 30 साल, 35 साल, 40 साल की सेवाओं के बाद लोग रिटायर होते हैं और बैंक से, सरकारी दफ्तर से, पीडब्ल्यूडी से, तमाम सरकारी दफ्तर से जब आप रिटायर होते हैं 30 साल, 35 साल, 36 साल की सेवा के बाद, तो एक भावनात्मक रिश्ता आपका उस डिपार्टमेंट से जुड़ जाता है। एक लंबा अनुभव, आपने पूरी जवानी दे दी, पूरे जीवन का एक पूरा आधा हिस्सा आपने उस विभाग को दे दिया जिसके उत्थान के लिए आपने 20 साल, 25 साल जॉब में आए। एक रिटायर होने वाले शख्स उन तमाम अनुभव को समेटे होते हैं कि आखिर किस तरीके से वो डिपार्टमेंट में काम होता है और उस पीछे के चीजों को लेकर आगे क्या बदलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की। बेशक 10 सालों में, 12 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद जनधन योजना से लेकर तमाम पॉलिसीज, लोन्स और जन सेवा की बड़ा दारोमदार बैंकिंग पर और बैंकिंग सेक्टर पर, बैंक ब्रांचेस पर टिक गए हैं, क्योंकि सबको लोन देना, मुद्रा लोन हो या तमाम चीजों को लेकर तमाम ग्राहक, कस्टमर को खुश करना, और इसी के साथ बैंक को, प्राइवेट बैंकों की चुनौती में अपने आप को बिल्कुल खड़ा करके रखना। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के साथ आप बदलते भी हैं और आप पे बदलाव आना भी चाहिए। आज मेरठ क्रांति भूमि के ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिनका नाम मेरठ की धरती पर, इस धरा पर श्याम बाबा की सेवा के लिए, श्याम बाबा के मंदिर की स्थापना के लिए जाना जाता है। जब आप चेहरा देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई खाटू श्याम बाबा के वो अनन्य भक्त हैं, और साथ ही उन्होंने 36 साल 4 महीने की नौकरी बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक में करने के बाद 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और बैंक को उन्होंने अपना बड़ा अनुभव दिया, काम किया, और आपके लिए भी एक बड़ा अनुभव लेकर रिटायर कर रहे हैं। आइए सीधे रूबरू होते हैं मेरठ क्रांति भूमि के शख्सियत, खाटू श्याम बाबा के अनन्य भक्त और बैंक ऑफ बड़ौदा शास्त्री नगर ब्रांच के हेड कैशियर अनिल कुमार गोयल से। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप 36 साल 4 महीने की सफल बेदाग नौकरी से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सबसे पहले उन तमाम जो बैंक के लोग देख रहे हैं, वो तमाम जो मेरठ के लोग देख रहे हैं, वो तमाम खाटू श्याम बाबा के भक्त देख रहे हैं आज इस स्क्रीन पर, अनिल गोयल का यह चेहरा आज बाबा की सेवा के लिए जाना जाता है। और ये अगर ये सेवा इन्होंने 36 साल उस हजारों लाखों जनमानस के की, मुजफ्फरनगर, खतौली, हापुड़, मेरठ, इन्हीं के मुझे सुनेंगे तमाम शहरों में बैंक ऑफ बड़ौदा में रहकर इन्होंने जनता की बहुत अच्छी सेवा की। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप मेरठ में अभी जागृति बिहार में रह रहे हैं, आपके पिता कहाँ रहते थे, मेरठ के किस इलाके में रहते थे और क्या करते थे, क्या नाम था? हमारे पिता श्री त्रिलोक चंद गोयल, जो कि लाल कुर्ती में रहते थे। अच्छा। उनका एक कैंटीन का व्यवसाय था। ओके। बाद में हलवाई का कार्य रहा है। बहुत बढ़िया। लाल कुर्ती में जी, एल विलास शास्त्री। ठीक है। तो क्या नाम था उनका? उनका त्रिलोक चंद। अच्छा जी। तो जिस तरीके से त्रिलोक चंद अग्रवाल जी कैंटीन भी करते थे, हलवाई का भी काम करते थे, उनके आप कितने भाई बहन हैं, उनके कितने पुत्र पुत्रियां? 7 भाई हैं, 2 बहन हैं। अच्छा, 7 भाई हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। और 1 बहन है जी। यानी 7 भाइयों की एक इकलौती बहन। से कितना प्यार मिलता होगा उस बहन को। कहाँ बहन की मैरिज कहाँ हुई? हापुड़। हापुड़ में। और आपकी मैरिज कहाँ हुई? दिल्ली। 7 भाइयों में कितने भाई आपके सरकारी जॉब में हैं, कितने अपना व्यापार कर रहे हैं? अब जो 2 भाई रिटायर्ड हो चुके, एक आवश्यका से, एक बैंक ऑफ बड़ौदा से। अच्छा। अब मैं भी 31 जुलाई को रिटायर्ड हो रहा हूँ। बाकी भाई अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेस। बहुत बढ़िया, व्यवसाय करते हैं। 7 भाइयों में ये आप तीसरे नंबर पे हैं जी। बहुत बढ़िया। 2 भाई बैंक ऑफ बड़ौदा की नौकरी किए। बैंकिंग सेक्टर में जब आपने ज्वाइन किया हो, कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 27/4/89 89 को ये बैंक में आए, यानी कि 30 दशक
35 साल से भी लंबे अनुभव, 36 साल 4 महीने की नौकरी। जब आप बैंक में आए तो आप किस पद पे आए, और जब रिटायर हो रहे हैं तो किस पद पे हैं? मैं जिस समय आया उस समय एज ए सब स्टाफ आया था, आज हेड कैशियर के पद से रिटायर्ड हो रहा हूँ। तो आप पहला ब्रांच कौन था आपका बैंक का? बैंक हमारा जोनल ऑफिस बागपत रोड मेरठ। अच्छा, वहां ज्वाइनिंग हुई जी मेरठ से? जी। और कहाँ कहाँ रहे? उसके बाद में रामपुर, और फिर हापुड़, दोबारा रामपुर गया, मुजफ्फरनगर, खतौली और बस्सी किरतपुर, इसके बाद मेरठ। बहुत बढ़िया, एक लंबा अनुभव रहा आपका। जी। 36 साल 4 महीने के बाद आप रिटायर कर रहे हैं। बहुत लंबा समय होता है एक बैंक में एक काम करना। जब आप बैंकिंग सेक्टर में आए तो बैंक सेक्टर सिर्फ सरकारी बैंक थे जी। बैंक ऑफ बड़ौदा थे, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, अब तो मर्ज होके 2-3 बैंक मिलके एक बैंक बन गए हैं। लेकिन उस समय जब आप आए होंगे तो पूरे जवाबदेही, ब्रांच खाता भी कम हो गए, जागरूकता की कमी थी। लेकिन चुनौतियां पहले क्या थी और अब क्या, जब आप रिटायर कर रहे हैं तो क्या महसूस करके, क्योंकि बहुत बड़े प्राइवेट बैंक अब बैंकिंग सेक्टर में आ गए हैं और आप जैसे बैंक को, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसमें जिस समय हम आए उस समय बैंक केवल जो है बैंकिंग सेवाएं देता था। अच्छा। जैसे कि जमा राशियां हैं, FD लोन देना है, उसमें कई प्रकार की जमा राशि, FDR है, सेविंग बैंक है, और ज्यादा लोकर। आज जैसे जैसे देश का विकास हुआ है उसी प्रकार बैंक के काम भी लोगों बढ़े। की इच्छाएं बढ़ गई, आवश्यकताएं बढ़ गई। जैसे कि अब नेट बैंकिंग का बहुत बड़ा एक नेटवर्क। इसका एक फायदा है कि बैंक में आने वालों की संख्या भी कम हुई है। नहीं, बढ़े हैं। अच्छा, नेट बैंकिंग के बाद बढ़े हैं। पहले बहुत कम लोग बैंकिंग यूज कर रहे थे, अब जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति बैंक में जाते हुए डरता था। आज बेधड़क जाता है। आज कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का ऐसा नहीं बचा जिसका अकाउंट बैंक में नहीं है। वो प्रधानमंत्री जनधन योजना से भी बहुत लोग जुड़े हैं, और काफी लोगों की एक आवश्यकता और इच्छा बैंकों से बढ़ गई है। लेकिन चुनौतियां क्या थी? चुनौतियां जैसे पहले तो कुछ ज्यादा दबाव नहीं था, अब क्या है कि लोग कहते हैं कि मैं बैंक में खाता बंद कर दूंगा अगर सर्विस नहीं मिला। लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोग एग्रेसिव भी होते रहे सेवा लेने के लिए कि प्राइवेट में चला जाऊंगा। ये चुनौतियां तो बड़ी हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में एक चुनौतियां हैंगी, लेकिन फिर भी सरकारी बैंक किसी प्राइवेट बैंक से मात नहीं खा रहे। क्योंकि यदि आज आप कस्टमर बेस या डिपॉजिट बेस और कस्टमर का एक विश्वास देखेंगे, आज भी वो एक बात सोच के चलता है कि यदि मुझे खाता खोलना है या पेमेंट निकालनी है तो बैंक के अंदर जब मैं जाऊंगा, सरकारी बैंक के अंदर, मेरा काम ईमानदारी पूर्वक होगा। काम भले ही देर हो, लेकिन कोई व्यक्ति पैसा रिश्वत लेने के लिए नहीं मुझे हाथ बढ़ाएगा। ईमानदारी और पैसे की सुरक्षा के लिए आज भी सरकारी बैंक जाने जाते हैं। तो चुनौतियां तो प्राइवेट बैंक के बढ़ने से, भाई आदमी मेरठ शहर में अगर 20 लाख लोग रह रहे हैं तो इसी बैंक से तो प्राइवेट बैंक में लोग गए होंगे, या हो सकता है किसी के डबल खाते हो, किसी का सिर्फ प्राइवेट बैंक में हो। चुनौतियां बढ़ी हैं। अच्छा, जब आप काम पहले जब करते थे, लोग आते थे बैंक और अब आते हैं बैंक, तो क्या उन लोगों के बात मतलब फ्लो में क्या अंतर नजर आया? जब आप पहले फ्लो में, आज व्यक्ति वास्तव में ये चाहता है कि मेरा काम जाते ही हो जाए। क्योंकि दो चीजें, एक तो उसकी आवश्यकता, बहुत जल्दी उस पर भी समय नहीं है। दूसरा, वो इतनी उम्मीदें लेके जाता है कि मेरा काम एकदम जाते ही हो जाएगा। और फिर अब कस्टमर इतना जागरूक भी है कि उसे नियमों का भी पता होता है कि कितनी बार तो वो नेट पर पढ़ के जाता है कि मुझे क्या एफडी कितने % का एफडी है, कितने क्या है। तो नेट बैंकिंग और इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग होने से लोग कस्टमर की जागरूकता बढ़ी है, बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ी है। सवाल जवाब भी लोग कर रहे हैं। व्यापार में मैं समझता हूँ इसकी सहभागिता बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, क्योंकि आज व्यापारी, अभी आप देखेंगे यदि अखबार उठा के या कोई न्यूज, तो बहुत दुर्घटनाएं कम हो गई हैं, क्योंकि वो वहीं से बैठ के पैसे का लेन देन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर देता। आप तो एटीएम में जमा भी लोग कर रहे हैं। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ शाखाएं जिनमें पैसा 24 आवर्स जमा हो रहा है। जैसे कि एटीएम्स में एक
आबूलेन पर है। अच्छा, और ब्रांच खुला रहता है? हाँ, बहुत और बढ़िया। एक मंगल पांडे में, अच्छा, उसमें आप जाए एनी टाइम पैसा जमा करके आ सकते हैं, स्टाफ? विड्रॉ कर सकते हैं, स्टाफ की जरूरत ही नहीं है, केवल कैश रखेंगे और उसमें से कैबिनेट खुलेगी, अपने आप पैसा गिनेगी और पैसा अंदर जाने के बाद आप जैसे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, पैसा अकाउंट में जमा और स्लिप आपकी डिपॉजिट स्लिप बाहर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब लोगों की सेवाएं भी बढ़ती हैं और चुनौतियां बढ़ी, चूंकि पब्लिक भी बढ़ा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके जब आप ज्वाइन किए होगे तो सारा वो लेजर वगैरह हाथ से मेंटेन होता था, अब कंप्यूटर आया, तो जब कंप्यूटर आया तो क्या आप ट्रेनिंग भी लिए या क्या चुनौतियां नजर आई? उसमें बहुत लोग तो करते थे कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, क्या चुनौतियां रही आपकी जब कंप्यूटराइजेशन हुआ? जिस समय कंप्यूटराइजेशन हुआ, मैं उसी दौरान हापुड़ में ज्वाइन किया। अच्छा। क्योंकि रूरल ब्रांच से आया था, तो चुनौती लगी, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता था उस समय चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं आगे बढ़ा और मैंने वहां कंप्यूटर का काम किया तो मुझे बहुत आनंद आया। और सबसे पहले क्लियरिंग जो कंप्यूटराइज हुई वो मैंने ही उसको डील किया, और फिर लोकर जब कंप्यूटर में पढ़े तो भी मैंने ही उसको कंप्यूटराइज किया। और जब ये धीरे धीरे हापुड़ ब्रांच में आपने कंप्यूटराइज किया, बहुत बढ़िया, यादगार जुड़ा हुआ हापुड़ ब्रांच। क्योंकि ये 3 फेज में ये कंप्यूटराइज हुआ, तो तीनों बार हमने उसको सीख के आगे बढ़े और आज तो सारा काम कंप्यूटर पे। ये हो तो पैसा जमा करो तुरंत मोबाइल में मैसेज, निकालो तुरंत मोबाइल में मैसेज। पहले क्या था, पैसे रखते थे और फिर जब आप लोग 1 घंटे जो समय रात शाम को मिलता था उसमें आप लोग लेजर एंट्री करके कैश जमा करके सारा कुछ करते थे। चुनौतियां बढ़ी, सेवा भी बढ़ी। भाई तमाम लोग जो काफी गरीब लोग थे जिनका खाते नहीं थे, प्रधानमंत्री ने जनधन खाते खुलवाए। तो क्या जनधन खाते खुलने से बैंक पे प्रेशर बढ़ा, ऐसा महसूस किया? ये सच्चाई है कि जनधन खाते से बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, लेकिन एक बहुत खुशी होती है कि हम कमाते तो हैं लेकिन जब समाज के लिए कुछ करते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। आपने कहा भी है कि बैंकिंग सेक्टर अब बैंकिंग के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहा है। हाँ, तो जो बैंकों को मिला, ये जो सरकारी योजनाएं होती, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं करता। ये केवल नेशनलाइज बैंक की हंस के सेवा देते हैं। बिल्कुल। और जब से ये जनधन खुले, जनधन का अर्थ ही मेरे ख्याल से ये है जनता की जन तक जो ये काम पहुंचे। और गांव में अगर भैंस में खरीदना हो तो बैंक से लोन लेते हैं, और माइक्रो लेवल पे जाके लोन दे रहा बैंक, सरकारी बैंक। सबके अकाउंट खुले, जो व्यक्ति जाने से डरता था आज सीना खोल के नेशनलाइज बैंक में पहुंचता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो एक और ऐसा काम कर रखा है कि बीसी बना रखे ग्राहक सेवा केंद्र। अच्छा। उन्हें कहते कि आपको बैंक आने की भी आवश्यकता नहीं, आपके वहीं पे हमने सेवादार बिठा रखा है। अच्छा, कुछ कॉलोनियों में बैंकिंग सेवा के लिए कुछ आपने आउटलेट भी खोल रखे हैं। हाँ, फ्रेंचाइजी को ले रखा है, वो वहीं पे ही खाता, जीरो बैलेंस का खाता खोलेंगे और उनका एटीएम, चेकबुक, पासबुक सब मिलेगी। और पैसे भी वो 10,000 रुपए तक, थोड़ा अलग अलग लिमिट है, 10,000 तक जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इमरजेंसी में अगर आपके मोहल्ले में कोई 10,000 दे रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी? यानी गरीब आदमी को किराया भी खर्च करके बैंक में पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, घर के द्वार पे सेवा है। और अभी जो छोटा लोन आया था उसमें ठेले वाले, रेडी वालों को कितना फायदा हुआ है। बहुत। नेशनलाइज बैंक के अलावा क्या सरकारी बैंक ने दिया? प्राइवेट बैंक ने, प्राइवेट ने नहीं दिया, केवल सरकारी बैंक ने ही वो सेवाएं दी। अभी मुद्रा योजना, जनधन, जितनी गवर्नमेंट की आती है, सुकन्या, हाँ, सुकन्या बेटियों के लिए सुकन्या। यदि आज मैं एक घटना बताता हूँ, मुझे याद आ गई। एक व्यक्ति के, मेरा मित्र है, उसके कन्या हुई, उनने मुझे दावत में बुलाया और मैं उसके यहाँ दावत खाने गया। मैं 500 रुपए सगन दे के आया। 3 महीने बाद जब मेरी बात हुई, उसने सुकन्या अकाउंट खोला। उस सुकन्या अकाउंट के अंदर जो वो पैसे जमा करने आया, उसके अंदर वो 500 का नोट था जो मैं दे के आया।
क्या बात है, क्या बात। यानी कि मेरे पे दिए हुए वो 500 रुपए, मतलब आपने 500 के नोट जो दिए थे वो आपको याद था कि ये नंबर के 500 उस नोट पे है? कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैंने पहचान लिया। अरे वाह वाह, लेकिन बहुत बढ़िया। उससे बड़ी खुशी अभी आपको बता रहा हूं, सुन के सबको लगेगा क्या ऐसा हो सकता है। मुझे खुशी इस बात की लग रही थी कि ये दिए हुए मेरे उस दिन के जन्म पे 500 रुपए उसके कन्यादान में लगेंगे, क्योंकि ये पैसा उसकी शादी के लिए इकट्ठा होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुकन्या योजना का खाता कितने से, मिनिमम कितने से खोल सकते हैं बेटी के नाम से? हाँ हाँ, अभिभावक उसमें वो होता है। उसे एक बार उसमें 500 रुपए एक साल में जमा करना जरूरी है। अच्छा, सरकार भी कुछ देती है उसमें? नहीं, सरकार हायर इंटरेस्ट देती है, सबसे ज्यादा ब्याज उसी अकाउंट में। अच्छा, सुकन्या लड़कियों के उसमें? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप सुकन्या उसका है। खाता खोलिए अपनी बेटियों के नाम से और उसमें पैसे जमा कीजिए, जितना होता है मिनिमम 500 रुपए, और सरकार ज्यादा इंटरेस्ट भी देगी। और हो सकता है आपका भी पैसा उसके कन्यादान में लगेगा, जो उस समय मैं नहीं होऊंगा जीवित, शायद मैं नहीं जीवित होऊंगा, लेकिन मेरे दिए हुए पैसे उस बैंक से निकलेंगे और उस कन्यादान में कन्या खर्च के विवाह में होंगे। तो कितनी बड़ी बात होंगे। ये बेहद भावुक सरकार की पल सोची वाकई। हुई है। बड़ा 36 साल का एक लंबा सफर आपने तय किया जी। क्या उतार चढ़ाव रहे, और क्या किसी ब्रांच का कुछ अनुभव समेटे हुए हैं आप, कि किसी ब्रांच में किसी मैनेजर के साथ आपका अनुभव, किसी स्टाफ के साथ, या कोई घटना हुई हो यादगार? 36 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, मतलब बहुत लंबा समय होता है। किसी ब्रांच, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, हापुड़, मेरठ, कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन का एक यादगार पल हो। क्योंकि किसी न किसी की नौकरी में, मैं भी नौकरी में था, दैनिक जागरण सहित तमाम जगहों पे, तो मेरे जीवन में भी कई अनुभव है। अनुभव बहुत सारे हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि हमने एक व्यक्ति का काम ऐसा किया कि जो बहुत परेशान था, आधार बनवाने आया। ओके। आधार में करेक्शन के लिए डॉक्टर थे, तो जिस समय वो आए हमें ढूंढते हुए, तो हमने उनका वो काम कराया। करने के बाद वो और बैंकों से भी सारे अकाउंट हमारे ब्रांच में लिया है। आपसे काम से खुश होके? जो बैंक पे लगभग कई करोड़ का जो है बिजनेस ले आए। हाँ, आपकी वो छोटी सी मदद से, छोटी सी मदद छोटी सी आधार कार्ड में इन्होंने मदद करी, यही तो सेवा है। और ऐसी जब मैं मुजफ्फरनगर भी पेंशन देखता था, तो कितने व्यक्तियों को जो परेशान पेंशनर आते थे, उनके बच्चों को मोटिवेट करा हमने कि भाई इनकी सेवा करोगे तो जितनी आज सैलरी तुम्हारी नहीं है, उससे ज्यादा इनकी पेंशन है। हिसाब लगाओ ये कितने रुपए का खाते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आज 1500 रुपए पर डे पेंशन मिल रही हो किसी व्यक्ति को, और वो 150 रुपए खाएगा। जब तक उनकी सेवा करेंगे वो जीवित होगा, परिवार को मिलेगा। तो कितने लोग बाद में ऐसे आए, बोले बाबूजी जो बच्चे हमें रोटी नहीं देते थे, आज सुबह चाय मिल जाती है। बिल्कुल, वो पेंशन के पैसे से। जी, परिवार सेवा करता था, परिवार सेवा करता। उनके जब समझ में आई। ऐसे कितने ही। एक बार मैं रामपुर, जो अपनी पुरानी ब्रांच में गया, एक्सपीरियंस, तो एक व्यक्ति घर के सामने था जो बेवड़ा ड्रिंक करता है, जो जितने कमाता था उससे ज्यादा उधार ले लेता था। तो उसकी वाइफ ने मेरे से कही, और मैंने जो उसका आरडी अकाउंट खुलवा दिया। ओके। अब जब मैं वहां पे लगभग 15 या 18 साल बाद गया, तो वो लड़की को लेकर आई और दामाद से कहा कि इनके पैर छू लो। अच्छा, मैं उसे नहीं जानता था। मेरे शरीर में सिहरन हो रहा है कि ऐसे अनुभव, किसी के जीवन, किसी की बेटी, किसी का परिवार बचा दिया इन्होंने। तो जब उन्होंने पैर छुए, मैंने कहा कौन है ये? बोली ये संता का हस्बैंड है। मैंने कहा कौन संता? बोली वो जो अकाउंट खुलवाया था। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा फिर दामाद से पैर क्यों छुआए? बोले जो तुमने जो खाता खुलवाया था, उस खाते से इसकी शादी हो गई। क्या बात, क्या बात। छोटी सी बचत से ये रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन किसकी जिंदगी, कईयों की जिंदगी बना के रिटायर हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और ये समाज सेवा, कभी हमने बैंकिंग सेवा, लोग जो देखते हैं जानते हैं कि कभी उसे बोझ समझ के नहीं दी, हमेशा मुस्कुरा के सेवा दी। कोई भी आया उसको सेवा की।
बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर अगर सरकारी हैं, ये तो हेड कैशियर के तौर पर इतनी मदद किए। सोचिए अगर शहर का डीएम, शहर का एसपी, शहर के बहुत बहुत बड़े पदाधिकारी अगर चाहें कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे बढ़कर अपने दफ्तर से बाहर निकलकर कुछ मदद करें। सर देखिए मेरठ की रोड पे क्या सड़कों पे खराब है, फेंसिंग की लोहे के तार टूटे हुए हैं, लोहे इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई फंस सकता है। तो ऐसे अधिकारियों को जीवन भर याद रखा जाता है। ये तमाम चीज, ये अनुभव ऐसे हैं जो लगातार सेवा करके दो अनुभव बताए इन्होंने। एक बेटी की जिंदगी बचा दी और एक व्यक्ति के आधार कार्ड में मदद करके करोड़ों का बिजनेस अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्होंने शिफ्ट करा दिया। यही तो है सबसे बड़े यादगार पल। अब बैंकिंग सेक्टर में बहुत चुनौतियां हैं, प्राइवेट बैंक भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे, आज के युवाओं को बैंकिंग की नौकरी के लिए आना चाहिए या क्या चुनौतियां हैं, या युवाओं के अंदर पेशेंस की कमी होती जा रही है? चुनौती के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो पास होने के लिए 33% मार्क्स बहुत होते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बच्चा 33% नहीं, आज के टाइम में एबो 60% लाता है। नहीं, 80 से ऊपर ही है आजकल तो। मैं तो बहुत मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो चुनौती युवाओं को तो स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत सफाई और ईमानदारी है। कस्टमर विश्वास करता है, रेस्पेक्ट करता है। किसी विभाग में जाके जब वो खड़ा होके बताता है कि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं, तो वो ये मानता है अंदर से कि जो है ये एक ईमानदार एम्प्लॉय है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे जाने के बाद टाइम भले ही फिक्स है कितने टाइम काम करना, लेकिन अनावश्यक प्रेशर नहीं होगा और ईमानदारी से काम करना। बैंकिंग सेक्टर और अब तो आज भी ईमानदारी के लिए हो गए हैं। अब तो बैंक बिल्कुल प्राइवेट की तरह एकदम नया चमकता हुआ बैंक, सारे सरकारी बैंक हो गए। आज भी कोई भी प्राइवेट बैंक जितने हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सरकारी पे विश्वास अभी भी बैंक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कितनी आंधी तूफान झरोके आए, लेकिन इन नेशनलाइज बैंकों को कोई डिगा नहीं पाया। आज भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज नहीं हुआ, उसमें सवाल कितने जो कमजोर थे, बड़ों को तो सब ऊपर उगते सूरज को सलाम करते, झुकते हुए को करो ना। जो कमजोर बैंक थे उसमें विलय होने के बाद उन ग्राहकों का पैसा सुरक्षित, उनके खाते सुरक्षित, सेवा हो गए, अच्छी सेवा वही मिल रही है उन ग्राहकों को भी, तो बैंक ऑफ उन कर्मचारियों को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में और भी बैंक आए, लेकिन कभी बैंक नेशनलाइज बैंक झुक नहीं पाए। ये सरकारी बैंक अपना काम करते हैं और प्राइवेट अपना काम करते हैं, लेकिन किसी चुनौती से आज ये बैंक पीछे नहीं है। इसलिए युवाओं को चयन करते समय जरूर बैंक करना चाहिए। लगातार जिस तरीके से मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट हूं तो समय की कमी रहती है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही हमारे 3-4 खाते हैं, अकाउंट्स हैं। तो सेविंग अकाउंट है। तो हम जब भी भाई साहब शास्त्री नगर में, आप शास्त्री नगर में कब आए और शास्त्री नगर का अनुभव बताए, फिर मैं अपना अनुभव बताता हूँ। शास्त्री नगर में कब आए और यहाँ का रिटायरमेंट जिस ब्रांच से हो रहा है वहाँ का अनुभव क्या रहा? मैं शास्त्री नगर में नवंबर 2024 में मंगल पांडे ब्रांच से आया जी, और मैंने यह कार्यभार ग्रहण किया, एज ए हेड कैशियर चार्ज लिया और वहां कार्य कर रहा हूं। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को मैं रिटायर्ड होने जा रहा हूं। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं, तमाम लोग हैं, कैसा अनुभव रहा यहाँ पे कम समय में? कैसा अनुभव रहा स्टाफ, कैसा बैंक? क्योंकि ज्वाइनिंग वाला बैंक ब्रांच याद रहता है और रिटायरमेंट वाला ब्रांच याद रहता है, तो कैसे अनुभव रहे यहाँ पे शास्त्री नगर में? मुझे लगभग सभी ब्रांचों का याद है और अभी तक सारे स्टाफ, यहाँ तक कि जो जोनल ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे स्टाफ था, वो भी आपको 1 तारीख में मिलेंगे कुछ लोग। ओके। और जहां जहां मैं रामपुर रहा, आज भी उन लोगों के फोन आते हैं। एक बहुत पुराने वहां के कस्टमर है राजेंद्र पाल जी, धमोरा ब्रांच के, जिनके आज भी फोन मेरे पे आते हैं। अभी उन्होंने मुझे 16 मई को बुलाया था, उनकी वाइफ क्योंकि एक्सपायर हुई थी।
ओके। उसमें। तो अभी तक देखिए 92 में मैं उस ब्रांच में उनसे जुड़ा और था, अभी तक और संपर्क। अभी तक उनके पास मेरा फोन नंबर होना, जबकि फोन तो बहुत बाद में आए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। यानी जुड़ाव रहता है। और मुझे लगभग जहां भी मिले मैनेजर स्टाफ बहुत बढ़िया मिला, और कस्टमर भी अच्छे मिले, बस मुझे ये क्योंकि कहते आपका थे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच कि बड़ा चमकता है जी। ये तो सबके चहेते हैं। मुझ अच्छा। पे ये हमेशा हर जगह एक एलिगेशन लगा कि ये सबके चहेते हैं, चाहे कस्टमर हो या स्टाफ। आरोप भी बड़ा अच्छा लगा कि सबके चहेते हैं। मैं जब बता जाता हूँ इस ब्रांच में तो इनको लगता है कि मैं चूंकि पत्रकार हूँ, और हालांकि बहुत कम समय होता है, ये खुद ही इशारा करके बुला लेते हैं वो पर्ची निकलने के बाद, और पैसा रख लेते हैं। कभी कभी मुझे बहुत जल्दी होती है, तो आपके न रहने पे भी हमें सेवाएं मिलती रहेंगी। मैं तो ब्रांच बड़ा अच्छा लगता है, शास्त्री नगर का डी ब्लॉक के पॉइंट पे है, और हमेशा चेहरे की मुस्कान के साथ सभी, हमारे नहीं, जितने लोग नीडी वहां पे आते हैं, जिनको लगता है वो सबकी सेवा करते हैं, बड़े डेडिकेटेड हो गए। ऐसे लोग, ऐसी पौध, ऐसी जो पीढ़ी है बैंक से वो जा रही है, जो पुरानी, जिसने उस पेन वाले और ठप्पा लगा के एक सिक्का मिलता था, हाँ याद है? हाँ, वो अभी सिक्का भी मिलता था, टोकन वो वो मिलता था। मंगल पांडे ब्रांच में अभी भी रखे हुए हैं, रखे लेकिन टोकन रखे हुए हैं, हाँ कभी कभी हम वो यूज कर लेते यूज थे। कर ले। तो अभी उसको की करने बात के बाद वो बंदा आता है और रजिस्टर पे एंट्री होके वो पैसे दिए जाते हैं। फिर शाम को 2 घंटे बैठ के सारे बैंक वाले रजिस्टर पे एंट्री करते थे, पैसा मिलाते थे, अपना हिसाब मैनेजर को देके विड्रॉल और डिपॉजिट का, फिर निकलते थे। अब क्या है, कंप्यूटर पे आए, इन्होंने 50,000 डाला, 50,000 आपके मैसेज पे आया, और बैंक को पता चल गया कि अभी तक 2 बजे तक, 3 बजे तक हमारे पास 14 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गए, या 18 करोड़ रुपए विड्रॉल हो गए हैं। बहुत अच्छी सफर रही आपकी, बहुत अच्छा सफर रहा आपका, बहुत शानदार। खाटू श्याम बाबा के भक्ति में आप कब आए, बहुत संक्षिप्त में, कि आप किन किन मंदिरों को बनाए, और अभी आप हजारे के प्याऊ, मेरठ के हजारे के प्याऊ पर आपने नया खाटू श्याम बाबा का और सालासर बाबा का मंदिर बनाया। मैं लगभग 12 साल पहले गया, तो बहुत समय पहले था, खाटू जी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो प्रचार बाबा का शुरू किया लगभग हमने 12 साल पहले शुरू किया, और उसके बाद हमने निःशुल्क कीर्तन, जो आज भी डोर टू डोर चल रहे हैं, 1000 से ऊपर कीर्तन हो चुके हैं, वृक्षारोपण, कई गरीब व्यक्तियों को भोजन वितरण, खाना देना, कोरोना में भी ये सब काम करते रहे हम। कभी कहीं गरीब कन्या की शादी है तो उसमें थोड़ा सा हमने सहयोग किया। हम नहीं कहते हमने पूरी शादी कराई, अब पहल थोड़ा सा सहयोग देते आगे थे। बढ़ के पहल करना भी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यहाँ कि तक लोगों कि को जगाना का एक कोरोना काल में एक लड़का खुर्जा से, जो कोरोना हुआ आया, तो जब उनने मुझे अप्रोच करी तो मैंने उसकी हॉस्पिटल में हेल्प ये तलक करी कि एक व्यक्ति जो वहीं पे सर्विस कर रहा था उससे कहा कि उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। एक दिन मैं बिल्कुल पैक होके उसको कुछ खाने का सामान पहुंचा कर आया, और आने के बाद मैंने रास्ते में ही सब ग्लव वगैरह फेंक के, जिससे कि घर पे किसी को ना पता पड़े कि मैं हॉस्पिटल में सेवा करने गया, वो सब क्योंकि जिंदगी से खेल के। वो श्याम भक्त था। ओके। और वो ठीक होके यहाँ से खुर्जा गया। आज भी हमारे पास फोन आते हैं, तो हमने इस तरह करा, कितनी ही जगह बाबा के श्याम, क्योंकि आपने जागती विहार में भी कई बार आपने भजन कीर्तन खाटू श्याम बाबा वो किया है। कराते रहते हैं। अभी हमने पटेल मंडप में भी किया प्रोग्राम, और श्याम बाबा के लगभग 6-7 जगह स्थापना करा चुके हैं। अभी बहुत ही जल्दी एक जगह और कराने जा रहे हैं, नाम डिसाइड है, लेकिन हजारे के प्याऊ पे भी इन्होंने बड़े धूमधाम से, सालासर बाबा का उत्तर भारत में कहीं नहीं है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला सालासर बाबा के मंदिर भी बनाए। खाटू श्याम बाबा के साथ सालासर बाबा का भी स्थापना इन्होंने हजारे के प्याऊ पे किया। चलते चलते एक सवाल और आपसे, क्या लगता है कि जिन लोगों ने ये चैनल अभी देख रहे होंगे या जो न्यूज देख रहे होंगे, आपके साथ बैंक में आते, आपकी सेवा लेते रहे, या तमाम लोगों को 36 साल के 4 महीने के अनुभव को समेटते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे उन कस्टमर्स को? मैं भी आपका कस्टमर रहा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि आप क्या महसूस किया और क्या कहना चाहेंगे? मैंने इस 36 साल के अनुभव में ये महसूस किया कि जो कस्टमर है वो और एक बैंकर का
गहरा रिश्ता होता है वो सबसे ज्यादा विश्वास अपने परिवार से ज्यादा बैंकर पे करता है। अपनी सारी जीवन की कमाई एक बार उसे दे जाता है। कितने कस्टमर ऐसे आज भी आते हैं हम पे जो पैसा दे जाते हैं, कहते हैं कि जो जमा कर देना, रसीद नहीं ले जाते। तो जो भी कस्टमर है मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि सदैव बैंक से जुड़े रहें, क्योंकि ये बैंक आपके पैसे को दोबारा समाज में लगा के आपका हमारा विकास करता है। जैसे कि सुकन्या का जो पैसा जमा होता है वो कन्याओं के विकास के लिए ही लगता है। बिल्कुल। यदि पैसा किसान विकास पत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा बेचता है, किसान विकास पत्र भी यदि उसमें बेचता है तो वो पैसा किसान विकास में लगता है। ऐसी सारी योजना का है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहें और उसका लाभ उठाएं। मैं अभी अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा रिटायरमेंट आया है, लेकिन मैं अपने आप को रिटायर्ड नहीं मानता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कोई नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने आप को रिटायर्ड ना कहे करे आज के बाद, क्योंकि जब मैं बैंक में आया था तो मुझे नया परिवार मिला। आज जब मैं जा रहा हूं तो यहाँ पे समाज सेवा करने के बाद मेरे लिए समाज के रास्ते खुले हैं। जो जीवन की भाग दौड़ में हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाए थे, हम अपने समाज को समय नहीं दे पाए थे, हम अपने धर्म को समय नहीं दे पाए थे, आज हमारे लिए रास्ता खुला है। हमारा बैंक भी कहता है और हमारा धर्म समाज भी कहता है कि जाओ, अब तुमने अपने परिवार को पाल पोस लिया और इसके बाद तुम समाज सेवा करो, क्योंकि 60 के बाद तुम्हारा सेवा का ही काल शुरू हो जाता। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा गंगा की भूमिका है, माँ गंगा की भूमिका है, तमाम नदियां आके गंगा में मिली और संगम बना, तमाम बैंक आके बैंक ऑफ बड़ौदा में मिले और गंगा माँ संगम के रूप में दिखी, लेकिन चलते समय गंगा ही दिखी। जमुना जी प्रयागराज में, देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं तो गंगा बनती हैं। प्रयागराज में जमुना नदी गंगा जी में मिलती है तब भी गंगा जी ही रहती हैं। लिहाजा बैंक ऑफ बड़ौदा माँ गंगे की तरह है कि आप तमाम बैंकों को आपने अपने में समाहित किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा गंगा की भूमिका में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बस चलते चलते बहुत तेजी का। कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी, दामाद अपना बिजनेस कर रहे हैं, बेटा अपना बिजनेस कर रहा है, शादीशुदा है, बिहार में बिजनेस कर रहा है, वैष्णव रेडीमेड गारमेंट। और छोटे बेटे का जो कि अभी उनने MBA किया था, और उसका सिलेक्शन नोएडा में एक एजुकेशन से संबंधित कंपनी में हो चुका है। तो जो मुझे जाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब तो समाज और धर्म की सेवा के लिए मैं निकल चुका हूँ। बाबा श्याम मेरे साथ आप सब पर कृपा करें, सबके घर सुख शांति हो, यही मेरा आगे प्रयास रहेगा। सबके लिए बाबा से प्रार्थना रहे। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से लाल कुर्ती में एक हलवाई के परिवार में जन्म लेने वाले अनिल कुमार गोयल बैंकिंग सेक्टर में 36 साल 4 महीने की सेवा देने के बाद खाटू श्याम बाबा के धर्म को, प्रचार को और उनकी प्रसिद्धि को और ज्यादा अलग जगाने के साथ साथ 12 सालों से कई मंदिरों का निर्माण, कई प्राण प्रतिष्ठा करने वाले अनिल कुमार गोयल अब आपको नजर आएंगे 31 तारीख के बाद एक समाज सेवी अनिल कुमार गोयल के तौर पे। अभी तो समाज सेवी के साथ बैंकर्स के रूप में भी जाने जाते थे। बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हो रहे हैं। अगर आप मैनेजर उस ब्रांच के शास्त्री नगर के सारे स्टाफ देख रहे हैं तो वाकई इनके साथ काम करना आपको एक सुखद अनुभव दिया होगा। सौम्य व्यक्तित्व के धनी, सहृदय स्वभाव के धनी 5-6 साल पहले मैं इनसे मुलाकात हुई और तब से मैं इनका मुरीद हो गया। लिहाजा खाटू श्याम बाबा के साथ मैं जुड़ा था, लेकिन खाटू श्याम बाबा के साथ बहुत ज्यादा जुड़ने का श्रेय अनिल कुमार गोयल जी को भी जाता है। तो लिहाजा आपका इंटरव्यू इस सफरनामे को, इस रिटायरमेंट के सफरनामे को, इस ज्वाइनिंग के सफरनामे को, एक परिवार के सफरनामे को एक कुछ मिनट में 15, 20, 30 मिनट में मैंने समेटने की कोशिश करी। सीख यही मिली कि जीवन में एक ही काम मत करते रहिए, सारे काम एक साथ करिए कि एक साथ काम करेंगे तो कई रास्ते खुलेंगे और जब खुलेंगे
तो आपकी प्रसिद्धि भी होगी और लोगों को अच्छा भी लगेगा। समाज सेवा का दूसरा नाम बैंकिंग सेक्टर भी है। ये चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं कि अनिल कुमार गोयल का इंटरव्यू कैसा लगा। कहीं चलते चलते फिर नई शख्सियत से रूबरू होंगे और दिखाएंगे कि उनकी शख्सियत का राज क्या है। नमस्कार।